नमस्कार स्टूडेंट्स। टुडे करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। तो 11 सितंबर 2020 को वाणिज्य व उद्योग मंत्री वर्चुअल समारोह के माध्यम से इसका ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये रैंकिंग दूसरे संस्करण का परिणाम जारी किया गया है राज्यों का। देखो इस रैंकिंग में है ना राज्य ने है ना 2019 में 7 व्यापक क्षेत्र शामिल किए गए थे, जिसमें 3 बिंदु कार्य बिंदु शामिल है। इस बिंदुओं में देखो संस्थागत समर्थन है, आसान अनुपात है, सार्वजनिक खरीद मापदंडों में छूट है, इंक्यूबेशन समर्थन है, सीड फीडिंग सहायता है, उद्यम अनुदान सहायता है, जागरूकता आउटरीच है। ये 7 मापदंड में शामिल है, बिंदु शामिल है। तो ये है, इसमें ना राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं और इस प्रदेशों में भाग लिया है। रैंकिंग प्रक्रिया में एक रूपता स्थापित करने व मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 2 समूह में विभाजित किया, एक वाई और एक एक्स। वाई है ना दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित प्रदेश व असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य के सभी वाई क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। और एक्स देखो दिल्ली को छोड़कर, यानी दिल्ली है ना ये संघ शासित प्रदेशों में लेकिन वाई श्रेणी दी गई है। और असम है ना पूर्वी राज्य है तो भी उसको है ना वाई श्रेणी में शामिल नहीं करके एक्स श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन है ना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रैंकिंग देख लेते हैं आप। देखो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ना राज्यों में गुजरात करता है, तो उत्तम प्रदर्शन कर्नाटक केरल ये करते हैं, और अग्रिम प्रदर्शन है ना बिहार है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान करता है। और जबकि जो प्रदर्शन निरंतर करने के कगार पे है, जो इसमें यूपी है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, जो बाकी बचे राज्य हैं वो शामिल हैं। और वैसे संघ शासित प्रदेशों की बात करें ना तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, और अग्रणी राज्य है ना वो चंडीगढ़ है, और आकांक्षी नागालैंड है, जबकि उभरता हुआ स्टार्टअप परितंत्र मिजोरम व सिक्किम है। तो ये भी अपने आप में बड़ा है। देखो जलवायु स्मार्ट शहरों का आंकलन ढांचा ये हाल ही में ना जारी किए गए। तो 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री ने ये जलवायु स्मार्ट शहर आंकलन ढांचा 2.0 ना ये जारी किया गया, और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। तो इस फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों के तहत 28 संकेतों को शामिल किया गया, जिसमें देखो ऊर्जा व हरित इमारतें, शहरी नियोजन, हरित क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, आवागमन, वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन, फिर अपशिष्ट प्रबंधन, ये चीज़ें इनके क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अगर क्षेत्रों का पूछे ना तो ये क्षेत्र होंगे, और संकेतों का पूछे ना तो 28 संकेत हैं। तो ये हैं इसमें पल कैक्टिस, ये हाल ही में है ना ये प्रजाति है छिपकली, जो छिपकली की नई प्रजाति है पल कैक्टिस। ये सबसे महंगी प्रजाति, अभी हाल ही में नई प्रजाति की खोज की है। ये ना केरल के एक है ना स्थल है, अनकल अभ्यारण्य है कुछ है, वहाँ पे इस प्रजाति की खोज की गई। तो ये पल्प कैक्टिस है। देखिए यूएस विदेशी एजेंट अधिनियम है ना, यूएस फॉरेन एजेंट अधिनियम है ना, उसमें ना हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मान्यता प्रदान की है, तो उनको ना वो दिया है। तो अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट के अधीन विदेशी एजेंट पंजीयन अधिनियम फॉरेन एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा 1938 के तहत ओवर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पंजीकरण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी संगठन के विदेश के प्रमुख के रूप में नाम दर्ज करने वाली भारत में मुख्य धारा की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो हाल ही में नवंबर के फर्स्ट वीक में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले राष्ट्रपति के, तो ये भी हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, जिसे 12 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया गया है। ये ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। तो
तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो इन्होंने आवास योजना का वो किया है, तो इस आवास योजना में जो गरीबों की आय और ग्रामीणों का विश्वास तो बढ़ेगा ही, वैसे आत्मनिर्भर भारत करने का संकल्प भी मजबूत होगा। पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी आवास योजना IAY को 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG का उद्देश्य 2022 तक आवश्यक ग्रामीण व कच्चे जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घर बनाने की पक्का घर प्रदान करना। और इस योजना के तहत ना केंद्र और राज्य के बीच लागत का ना 60 है और पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात रखा गया है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ना इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता के मध्यस्थता की भूमिका नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे के राजनेता क्रिश्चियन ट्राइबेट गजेट द्वारा किया गया है। तो यह है, इससे पूर्व 2018 में ट्राइबेट गजेट ने डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर दक्षिण कोरिया में सामंजस्य स्थापित करने और उनके प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ये भी अच्छा है इनके लिए। देखिए, फिल्म अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। परेश रावल जो अपना वो ड्रामा का सबसे बड़े वो एक्टर्स हैं, तो उनको है ना परेश रावल को है ना NSD का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रामनाथ कोविंद ने रावल को NSD का अध्यक्ष बनाया गया है, जो 4 साल के लिए होगा। और ये 2017 से पद खाली था, तो इस वजह से ये है। वैसे ना परेश रावल है ना गुजरात के अहमदाबाद ईस्ट से पूर्व लोकसभा के सदस्य भी हैं। सिनेमा और थिएटर के क्षेत्र में उसके पास अभिनय का सालों का अनुभव है। ये है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए गठबंधन की घोषणा की गई है। तो ये 10 सितंबर को इन्होंने घोषणा की है। इन दोनों के बीच ना विदेश मंत्रालय की पहली वर्चुअल बैठक की गई है। इन तीनों देशों के बीच पहली बैठक थी जब भारत का प्रतिनिधि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने फ्रांस के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल फ्रांसवा डिलात्रे और ऑस्ट्रेलिया से विदेश व्यापार मंत्रालय की सेक्रेटरी फ्रांसिस एडमशॉन ने प्रतिनिधित्व किया था। ये इनकी गठबंधन की घोषणा इस वजह से की गई थी कि चीन का जो विस्तारवादी नीति है हिंद महासागर में, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने गठबंधन किया है। ये देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर तीनों देशों ने स्पष्ट कहा है कि भाई ना समुद्री क्षेत्र में साझा राजनीति बनी रहे और हिंद क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की सबसे ज़्यादा बात हुई है। तीनों देशों ने नौसैनिक सहयोग को भी लेकर विचार विमर्श हुआ है। देखो, चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ इन्होंने संकेत देने के तौर पर देखा जा रहा है। हर हाल में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जो चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ मुखर रहा है। ये मतलब काफ़ी खिलाफ आ रहा है। तो यही नहीं, इस महीनों के अंत तक भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया गठबंधन रूप ले रहा है। इन तीनों देशों के विदेशी सचिव रक्षा मंत्रालय की बैठक भी आयोजित की जानी है। तो चीन है जो पूरे नीचे दक्षिण हिंद महासागर तक अपना दक्षिण चीन सागर है, ये जहाँ तक ना अपनी घेरने की नीति अपना रहा है, तो इससे पूरे देश परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने इन्हीं लिए गठबंधन बना के और चीन के खिलाफ वो सब अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। ये 10 सितंबर को डिजिटल माध्यम से किया गया है। उन्होंने ई गोपाल, देखो एक ऐप है, देखो ई गोपाल ऐप, इसका शुभारंभ की शुरुआत की गई है। देखिए, ई गोपाल ऐप के शुभारंभ की भी बात की गई है, जिसका उद्देश्य है मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना। ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन व पशुपालन क्षेत्र से अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। कि बिहार में देखिए ना, कोसी नदी है, गंडक नदी है, ये सब नदियाँ ना बहुत ज़्यादा है, तो किसानों का आय का स्रोत भी एक यही है, कृषि और मछली पालन। तो इस वजह से देखो, पाँच राफेल लड़ाकू विमान को अंबाला के वायु सेना अड्डे पर भारतीय सेना में शामिल किया गया। अंबाला कहाँ पे है? अंबाला आपका ये है
पंजाब हरियाणा में, शायद हरियाणा में होना चाहिए, अम्बाला गुजरात, हाँ शायद वहाँ पे। तो 5 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 सितंबर को अम्बाला के वायुसेना अड्डे पर ही विशेष समारोह में शामिल किया गया। इस दौरान फ्रांस के मंत्री भी आए थे, फ्लोरेंस पार्ले भी उपस्थित थे। इसमें ना वायुसेना में शामिल किए जाने राफेल वायुयान का 70वां स्क्वाड्रन का हिस्सा है, जो गोल्डन एरोज कहा जाता है। ये 5 राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांस से अम्बाला वायुसेना अड्डा पर पहुंची थी। ये हरियाणा में ही है। भारत ने ना फ्रांस से ना 36 राफेल लड़ाकू विमान ने ना फ्रांस से खरीदने का समझौता किया है, जिसकी आपूर्ति को अभी तो आ गए हैं 5, फिर अभी है ना, अभी जो हाल ही में आए गए थे ना वो 3 थे, इससे पहले 2 आ चुके थे। तो 2022 तक ये पूरे आ जाएंगे। तो ये फ्रांस के साथ समझौता हुआ है राफेल विमानों का। देखो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस मनाया गया, नहीं सुसाइड डे मनाया गया था, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ना, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा मनाया गया था इसकी रोकथाम के लिए। और WHO ने ना 8 लाख WHO का अनुमान है कि 8 लोग हर साल आत्महत्या से मर जाते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। इससे 25 गुना लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो ये अपना हमने बड़ी वो है, उनकी थीम क्या थी आत्महत्या रोकथाम की, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, इनकी वो थीम थी। देखिए भारत में बाल मृत्यु पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें वार्षिक दर 4.5% की कमी आई है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है भारत में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बाल मृत्यु दर पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास और सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाव विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। मतलब कितनी संस्थाएं शामिल है, यूनिसेफ शामिल है, WHO है, संयुक्त राष्ट्र विकास व सामाजिक कार्य विभाग वो भी शामिल है, जनसंख्या प्रभाव और वैश्विक समूह के संयुक्त रूप से जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बाल मजदूर मृत्यु दर में 90 और 2019 के बीच निरंतर कमी आई, 1990 से 2019 तक के। उसमें प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के बाद 5 वर्ष की उम्र से पहले 126 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी, और यह मृत्यु घटकर 2019 में सिर्फ 34 रह गई है। पहले 126 होती थी, अब 34 रह गई है। तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। देखिए पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर को प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्चुअल बैठक के माध्यम से किया गया। इसमें 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ISA के असेंबली अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा व नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और फ्रांस की पारिस्थितिक मंत्री सुश्री बारबारा पोम्पेली सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। संयुक्त रूप से अध्यक्षता किया हमारे राजकुमार सिंह और बारबारा पोम्पेली। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सौर प्रौद्योगिकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। देखो इस सम्मेलन में हरित गृह ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी उपलब्धि से सौर ऊर्जा के मूल्य में पहले से ही काफ़ी कमी आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री का संदेश बिजली और नवीन तथा नवीनकरण ऊर्जा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के अध्यक्ष RK सिंह ने इनको पढ़ के सुनाया था। तो ये सौर ऊर्जा है ना, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सौर ऊर्जा जो ये सम्मेलन हुआ है ना, तो ये फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने ये योजना प्रारंभ की, जिसका मुख्यालय हरियाणा में है। तो और ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। देखो सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है, ये मशहूर प्रकृतिवाद और प्रचारक सर डेविड एटनबरो को तो ये दिया जाएगा। वैसे ये ना इंदिरा गांधी शांति नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1986 से हो गई थी,
1984 में परमाणु या आतंकवादी संगठन द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 86 में इनकी शुरुआत की गई है। तो ये पुरस्कार है ना इंदिरा गांधी स्मारक न्यास की ओर से आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में एटनबरो को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है। देखो, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो किसानों को सुविधा उपलब्ध कर देश की दूसरी, मतलब देश की तो दूसरी है और दक्षिण भारत की पहली रेल किसान सेवा है। तो केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के मुख्य अतिथि के रूप में हुआ था। रेल राज्य मंत्री सुरेश डी अंगड़ी ने इसकी अध्यक्षता की थी और बजट में किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधाओं की घोषणा की ताकि फल सब्जियां कम समय में एक दूसरे स्थान से भेजी जा सके। और वैसे पहली किसान रेल सेवा शायद गुजरात में होनी चाहिए और दूसरी हमारी आंध्र प्रदेश में। तो ये दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल सेवा है। देखिए, 8 सितंबर को वैसे साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति को सामुदायिक रूप से साक्षरता के महत्व को प्रकाश डालना। वैसे साक्षर क्या होता है? देखो, साक्षर वह है, ये डिग्री लेना साक्षर नहीं, साक्षर वह है जो वो किसी अखबार को पढ़ सके, किताब को पढ़ सके, वो साक्षर होता है, ये साक्षर है। तो ये साक्षरता दिवस मनाया गया था। वैसे भारत में साक्षरता अभियान भी चलाया गया था 98 समथिंग ऐसा कुछ था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1920 की थीम थी लिटरली टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो इनकी एक थीम थी कि उन कोविड-19 के महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर देना। तो ये था। देखिए, एशिया यानी ADB ने $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम गलियारे निर्माण के लिए $50 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह $1 अरब लागत की इस परियोजना के तहत 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक व तेज रफ्तार गलियारे के जरिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाएगा। वैसे ADB की स्थापना कब हुई थी? ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषदों की बैठक हुई थी। तो हमारे जयशंकर ने भाग लिया था, विदेश मंत्री हमारे, उन्होंने भाग लिया था। ये तीसरी बैठक होगी। तो भारत संघाई का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। इससे पहले वो 2018 में पेइचिंग और मई में बेइजिंग में हुई थी। भारत इस वर्ष रूस परिसंघ की अध्यक्षता संघीय सहयोग संगठन के लिए आयोजित की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।